नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही चाइना में क्या कुछ हो रहा है और जिस प्रकार से शी जिनपिंग की गायब होने की खबरें आई, उस पर आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया और ये भी कहा था कि जो ब्रिक्स समिट में ब्राज़ील में हुआ है उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आएगा, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, ब्रिक्स में क्या हुआ, इसकी कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, अमेरिका ने क्या कहा और चाइना में जो एससीओ समिट हुआ था, इन सभी बातों को अगर आप एक दूसरे से जोड़ेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारत किस प्रकार से डिप्लोमेसी के मामले में विश्व स्तर पर अपना पकड़ मजबूत कर रहा है, वो इस ब्रिक्स सम्मेलन में देखने को मिला। अच्छा, भारत के अंदर जो विपक्षी दल है, आपने देखा कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार वो भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री पर लगातार सवाल उठाते रहे और भारत की विदेश नीति की लगातार आलोचना करते रहे। उनके लिए भी एक करारा जवाब है, क्योंकि अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अभी के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जैसा इस देश में इससे पहले किसी विदेश मंत्री ने कार्य नहीं किया, जो अपनी बातों को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ रखता हो। इतनी हिम्मत रखने वाला विदेश मंत्री आज के समय में इस देश की गौरव की बात है। आप भले ही किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो ये तो भारत है। चाइना के ही बारे में मैंने बताया ना कि वहाँ पे डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो सरकार की आलोचना करता है तो पता चला कि अगले ही दिन वो गायब हो जाता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और इसी वजह से इन लोगों को खुली छूट मिली रहती है कि जो मर्जी में होता है वो बोलते हैं। ये एक फर्क है। खैर, ब्रिक्स के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे भारत ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी शर्तों पर कैसे काम किया जाता है, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। ब्रिक्स समिट में भारत की कूटनीतिक जीत, भारत ने आतंकवाद पर सुनाई खरी खरी तो पहलगाम पर बदले चीन के सुर भी नजर आए इसमें। जबकि इस ब्रिक्स समिट में पहले से पता था कि चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में जो खबरें चली, उसके हिसाब से ये तय था कि वो नहीं जा रहे हैं इसमें। लेकिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो इसमें समिट हुए थे। अब ब्रिक्स समिट में घोषणा पत्र में भारत में पाकिस्तान की ओर से हुए आतंकी हमले की निंदा की गई, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर आप देख सकते हैं। ये इस देश की कूटनीतिक जीत का एक आधार है। ये घोषणा पत्र खास इसलिए भी है क्योंकि ये पाकिस्तान के जिगरी दोस्त बनी चीन की उपस्थिति में तैयार किया गया। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसके बढ़े हुए स्वरूप में कुछ और देश भी शामिल हुए हैं और सबने मिलकर सम्मेलन के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इसे क्रूर आतंकवादी घटना कहा है। ये है भारत की डिप्लोमेसी की जीत। क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को समर्थन दिया था
यह भी आपने देखा है। अब ब्रिक्स घोषणा पत्र में क्या कहा गया? ब्रिक्स देशों के साझा घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की धारा 34 में कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। ये सब आप जानते हैं। इस घोषणा पत्र में इस हमले का जिक्र करते हुए इसे आतंकवाद की क्रूर और अमानवीय कार्रवाई बताया गया। भारत के लिए ये बड़ी कूटनीतिक सफलता है, क्योंकि इस मंच पर चीन भी मौजूद था। हालांकि पूरे घोषणा पत्र में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया गया, क्योंकि ये बताने की कोशिश की गई कि ये किसी भी देश के लिए हो, उसको प्रमुखता से उठाना चाहिए, न कि कोई अगर हमारा नज़दीकी है तो उसके ऊपर गोलमोल जवाब देकर आप बच नहीं सकते। इस घोषणा पत्र का मुख्य तात्पर्य यही था। पूरे घोषणा पत्र में पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया गया, लेकिन सीमा पर आतंकवादियों की आवाजाही और आतंक की सुरक्षित पनाहगाह और आतंकियों को आर्थिक सहयोग जैसे शब्दों का जिक्र जरूर किया गया। इन शब्दों का सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर। अब थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं। इसी महीने चाइना के अंदर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संयुक्त बयान में पहलगाम हमले की निंदा नहीं हुई थी, और इसीलिए कोई भी जब इस तरह की बैठक होती है उसके बाद एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सभी शामिल करते हैं और वो प्रेस रिलीज किया जाता है। लेकिन एससीओ समिट के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये आप जानना चाहिए, और क्यों नहीं हुआ उसको भी जानने की आवश्यकता है। इसमें चूंकि पहलगाम हमले की निंदा की जिक्र नहीं हुई थी, इसको भारत ने गंभीरता से लिया। हालांकि इस हमले की जिम्मेवारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। बावजूद इसके इस बैठक में इसे आतंकी हमला मानकर इसकी निंदा से इनकार कर दिया गया था, जबकि बलूचिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसका इसमें जिक्र किया गया। इसलिए भारत ने इसका विरोध किया और इसमें साइन करने से इनकार कर दिया, और इसी वजह से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और बिना किसी कॉन्फ्रेंस के ये वार्ता समाप्त हो गई। इससे पहले इसी महीने में क्वाड की जो बैठक हुई उसमें भी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने खुले शब्दों में पाकिस्तान और आतंकवाद की फैक्ट्री का जिक्र करते हुए डायरेक्ट पाकिस्तान पे ब्लेम किया था। जो देश ये कह रहे हैं कि हम अपने फ़ायदा के हिसाब से कोई चीज़ देखेंगे, कोई चीज़ करेंगे, तो ये नहीं चलेगा, ये भारत की स्टैंड नहीं है। और जिस प्रकार से लोग ये सोचते हैं कि भारत इसके पक्ष में रहे, इसके पक्ष में नहीं रही, वो नीति भारत ने कभी भी नहीं अपनाई, और इसका कई सारा उदाहरण आपने देखा। रूस यूक्रेन युद्ध आज भी जारी है, लेकिन यही प्रधानमंत्री रूस भी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं, ईरान से भी बात करते हैं और इजराइल से भी बात करते हैं। लेकिन यही चीज़ यहाँ के और बाकी देशों के लोगों को समझ में नहीं आता कि ये चीज़ मोदी कर दे कैसे। यही तो बात। अब ये जो मीटिंग हुआ इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया। भैया क्यों बौखला गया इसको भी जानना जरूरी है। उसका बयान आया कि जो देश ब्रिक्स के साथ संबंध रखेगा उस पर मैं 10% टैक्स लगा दूंगा। कहा यह जा रहा है कि भारत से ट्रेड डील के बीच में ये कैसा बयान। और आप देख रहे हैं कि जब से
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, तब से वो इसी प्रकार से उठपटांग बयान, खाली ट्रेड, बिजनेस, इसी की बात करते हैं। जबकि भारत पाकिस्तान हमले को लेकर भी वो अपने आप को कई बार क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिसे भारत ने साफ तरीके से इनकार कर दिया। लेकिन भारत के ही अपोजिशन के लोग लगातार उसके बयानों के जिक्र आज भी करते रहे, तो आप दूसरे को क्या बोलेंगे। ब्राजील के एक बीबीसी ने रिपोर्ट छापा, उसने क्या कहा कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अब और अधिक हो रही है, जिसकी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले 10 देशों के इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है भारत। अब सोचिए, दुनिया के 10 बढ़ते अर्थव्यवस्था वाले देश, और अमेरिका जो बार बार ये कहता है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, अगर वो टैरिफ लगा देगा और दूसरे देश उसके साथ काम करना छोड़ दें तो अमेरिका की स्थिति खराब हो जाएगी। अमेरिका का डेवलप होने का मेन कारण क्या है? एक उसके हथियार और दूसरा डॉलर। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी ब्रिक्स तरह की बैठक होती है तो यहाँ पे एक अलग तरह की करेंसी चलाने की बात होती है, और जब इस तरह की बात होती है तो अमेरिका छटपटाने लगता है कि अरे मेरे पर कोई चीज़ खड़ा हो जाएगा तो कैसे होगा। और इसी की वजह से भारत ने कई देशों के साथ जो जहाँ की करेंसी है, जहाँ के रुपये है, उसके हिसाब से कई जगहों के साथ, कई देशों के साथ इस तरह की डील हुई, और उसी के आधार पे काम भी हो रहा है। और जिस प्रकार से कई देशों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया, वहाँ पे चालू किया गया, यह आने वाले समय में भारत को और मजबूत करेगा। अब इसमें जो रियो में संपन्न हुआ ब्रिक्स, इसके बाद घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके बाद ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने उन देशों को सीधी धमकी दे दी कि जो ब्रिक्स में अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ चलेंगे उनके ऊपर ये टैरिफ लगाया जाएगा। अब अमेरिका ये धमकी ऐसे समय में दे रहा है जब कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक मिनी ट्रेड डील की घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। साथ ही ट्रंप ने भी घोषणा की है कि अमेरिका 7 जुलाई को, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कई सारे ट्रेड डील की घोषणा करेगा। और हालांकि आज न्यूज़ में भी आया कि जापान पे और साउथ कोरिया पे भी 25% का उसने टैरिफ लगाया है। तो ये टैरिफ का नाम लेकर आप धमका नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले देशों में अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत है। और जिस प्रकार से भारत का मार्केट हो, इधर एशिया में चाइना है, और ब्रिक्स की अगर बात करें ओवरऑल, तो इसमें पश्चिमी देशों से लेकर एशिया से संबंधित जितने भी देश हैं, अगर इनकी आबादी को अगर आप जोड़ लें, इंडिया और चाइना का ही मिला के 300 करोड़ हो जाता है भाई। और ब्राज़ील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, इन सभी और इससे ज़्यादा और भी देश जो इसमें शामिल हैं। तो इस वर्ल्ड की जितनी आबादी उससे 50% से अबव लोग इस तरफ आ जाएंगे, इसलिए भी ये मजबूत दिखता है। अगर ये लोग इस प्रकार से कोई अगर डिसीजन ले लेंगे तो ये अमेरिका के लिए भारी पड़ जाएगा, इसलिए अमेरिका छटपटाया हुआ। और इस सम्मेलन के माध्यम से उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो भारत की डिप्लोमेसी पर, विदेश नीति पर और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। अगर इसके बावजूद भी वो अगर नहीं सुधरते तो इनका कुछ नहीं हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रियम को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो भी आप
कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।